नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा पर। इस हफ्ते से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां हम हर हफ्ते एक नए धर्म की अद्भुत कहानी और उसकी सकारात्मक शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। ये हमारी यात्रा का पहला भाग है, सनातन धर्म की स्थापना। तो जुड़े रहिए और हर हफ्ते एक नई आध्यात्मिक कहानी का आनंद लीजिए। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो केवल एक धर्म की कहानी नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की आत्मा की कहानी है। वो है सनातन धर्म। सनातन का अर्थ ही है शाश्वत, जो कभी नष्ट न हो, जो हर युग हर काल में जीवित रहे। ये धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। दोस्तों, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो सनातन धर्म का उल्लेख सबसे पहले हमें महाकाव्य महाभारत और विशेषकर भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए धर्म के शाश्वत स्वरूप का वर्णन किया और वहां पहली बार सनातन धर्म शब्द का प्रयोग मिलता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि धर्म की शुरुआत केवल महाभारत से हुई? नहीं, सनातन धर्म की जड़ें उससे भी कहीं अधिक पुरानी हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद लगभग 6000 वर्ष पहले की रचना में हमें धार्मिक विचार और जीवन पद्धति की झलक मिलती है। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम की स्तुति के माध्यम से धर्म को प्रकृति से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। बाद के ग्रंथों जैसे अथर्ववेद और यजुर्वेद में पूजा पद्धति और साधना की परंपरा और स्पष्ट हुई। इसका अर्थ है कि वेद ही सनातन धर्म की नींव है और महाभारत और गीता ने इसे स्पष्ट रूप में शब्द दिया। दोस्तों, जैसे हमारे जीवन में कई बार रास्ता भटक जाता है और हमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत होती है, वैसे ही समाज भी समय समय पर मार्गदर्शन चाहता है। उस मार्गदर्शन का नाम है सनातन धर्म। ये हमें बताता है कि हर कठिनाई में, हर अंधकार में भीतर का प्रकाश हमें आगे बढ़ाता है। एक साधारण ग्रामीण युवक अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, धर्म क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ है? पिता मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं बेटा, धर्म वही है जो सदा बना रहे, जो हर परिस्थिति में सही राह दिखाए। जब तुम सत्य बोलते हो, जब किसी की मदद करते हो, जब प्रकृति की रक्षा करते हो, तब तुम धर्म का पालन करते हो। यही सनातन धर्म है। दोस्तों, यही बात वेदों से लेकर गीता तक हमें बार बार समझाई गई है। पहला सबक, वेद ही आधार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद सनातन धर्म की नींव है। इनमें जीवन की हर स्थिति, शिक्षा, परिवार, समाज, खेती, युद्ध, साधना, सबका मार्गदर्शन मिलता है। दूसरा सबक, गीता ने दिया स्पष्ट स्वरूप। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म का उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति और कर्म का संतुलन। यही संदेश सनातन धर्म को सबसे अधिक प्रासंगिक बनाता है। तीसरा सबक, ऋषि मुनियों की परंपरा। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भरद्वाज जैसे महान ऋषियों ने वेदों की रचना की और अपने शिष्यों को सुनाकर ये परंपरा आगे बढ़ाई। उनकी वाणी आज भी धर्म का अमृत है। चौथा सबक, धर्म का अर्थ है समग्रता। सनातन धर्म केवल एक जाति या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। हर व्यक्ति, हर जीव, हर तत्व, सब इसमें शामिल हैं। पांचवा सबक, समय के साथ विस्तार। वेदों से शुरू होकर ये परंपरा उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों तक पहुंची। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म समय के साथ बढ़ता है, लेकिन उसकी आत्मा वही रहती है, सत्य और सेवा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह जानना जरूरी है कि सनातन धर्म की जड़ें वेदों और गीता दोनों में है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। दोबारा याद कीजिए, वेदों ने नींव रखी, गीता ने स्वरूप दिया, ऋषि मुनियों ने इसे आगे बढ़ाया और आज हम सब इसे जी रहे हैं। यही सनातन धर्म की असली शक्ति है, निरंतरता। महाभारत का प्रसंग। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा संदेह से भर गया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उठो अर्जुन, धर्म के लिए कर्म करो। यही संदेश था कि धर्म केवल सोचने के लिए नहीं, बल्कि करने के लिए है। ऋग्वेद का श्लोक, ऋग्वेद में आता है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, अर्थात सब मिलकर चलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर सोचो। क्या सुंदर संदेश है समाज की एकता का। रामायण का उदाहरण, भगवान श्री राम ने वनवास में भी धर्म का पालन किया। उन्होंने सत्य, कर्तव्य और भाईचारे को सर्वोपरि रखा। यही सनातन धर्म है, कठिनाई में भी धर्म का साथ ना छोड़ना। दोस्तों, हमने जाना कि सनातन धर्म की जड़ें वेदों से लेकर गीता तक फैली हैं। ये धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि सत्य, सेवा, श्रद्धा और सहयोग ही असली धर्म है।
तो आइए आज से हम सब ये संकल्प लें, वेदों के ज्ञान को याद रखेंगे, गीता के संदेश को जीवन में अपनाएंगे और हर कार्य धर्म की भावना से करेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि वेदों ने सनातन धर्म की नींव रखी, गीता ने उसे स्पष्ट स्वरूप दिया और ऋषि मुनियों ने उसे आगे बढ़ाया। अब हम जानेंगे कि कैसे इस धर्म ने समाज की सेवा, भक्ति और साधना के माध्यम से अपनी जड़ें और गहरी किए। दोस्तों, समय समय पर जब समाज में नई चुनौतियां आईं, तो सनातन धर्म ने हमेशा समाधान दिया। जब लोग केवल यज्ञ और अनुष्ठानों में उलझे, तब उपनिषदों ने जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर दिया। जब साधारण जनता को सरल मार्ग चाहिए था, तब पुराणों और महाकाव्यों ने धर्म को कथाओं और कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया। और जब भक्ति का युग आया, तब संतों और भक्तों ने धर्म को लोगों के दिलों तक पहुंचाया। यानी सनातन धर्म की खूबी यही है कि यह हर युग में लोगों की जरूरत के अनुसार अपना रूप बदलकर भी अपनी आत्मा को वही रखता है। दोस्तों, जैसे जीवन में कभी हमें कठिन ग्रंथ समझने में दिक्कत होती है, वैसे ही समाज को भी सरल भाषा में मार्गदर्शन चाहिए था। यही कारण था कि पुराण, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। इनका उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को यह समझाना था कि धर्म सबके लिए है, चाहे वो राजा हो या साधारण गृहस्थ। एक कहते हैं, एक समय एक गृहस्थ व्यक्ति ऋषि से मिलने पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास बड़े यज्ञ करने की क्षमता नहीं, ना मैं धनवान हूं ना विद्वान, तो क्या मैं धर्म का पालन नहीं कर सकता? ऋषि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, धर्म यज्ञ और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं। धर्म तो यह है कि तुम अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहो, सत्य बोलो और जरूरतमंद की मदद करो। यही असली पूजा है। दोस्तों, यही बात उपनिषदों और पुराणों ने भी दी कि धर्म सबके लिए है। 11वां सबक, उपनिषदों का ज्ञान। उपनिषद हमें बताते हैं कि आत्मा, आत्मन और परमात्मा, ब्रह्मन एक ही है, यानी हर इंसान में ईश्वर का अंश है। 12वां सबक, पुराणों की सरलता। पुराणों ने धर्म को कहानी के रूप में समझाया। शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण जैसे ग्रंथों ने धर्म को गांव-गांव तक पहुंचाया। 13वां सबक, महाकाव्यों का मार्गदर्शन। रामायण ने हमें सिखाया कि कठिनाई में भी धर्म का साथ न छोड़ना चाहिए। महाभारत ने दिखाया कि जब संशय हो तो धर्म ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। 14वां सबक, भक्ति का महत्व। भक्ति आंदोलन ने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़े यज्ञ नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति चाहिए। संत तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, कबीर, नामदेव, तुकाराम सभी ने यही संदेश दिया। 15वां सबक, सेवा ही साधना है। धर्म का सर्वोच्च स्वरूप है दूसरों की सेवा करना, चाहे वो भूखे को भोजन देना हो या शिक्षा देना, यही पूजा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि धर्म केवल बड़े ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, भक्ति और सेवा ही असली पूजा है। दोबारा याद कीजिए, उपनिषदों ने बताया कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, पुराणों ने धर्म को सरल कहानियों में समझाया, रामायण और महाभारत ने धर्म का जीता जागता उदाहरण दिया, भक्ति आंदोलन ने धर्म को हर दिल तक पहुंचा दिया और सेवा ने धर्म को समाज में जीवित रखा। जैसे रामायण का उदाहरण, श्री राम ने वनवास स्वीकार किया क्योंकि उनके लिए सत्य और वचन पालन ही धर्म था। यह सिखाता है कि धर्म कभी सुविधाओं पर निर्भर नहीं होता। महाभारत का प्रसंग, युद्ध भूमि में जब अर्जुन विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी धर्म का असली स्वरूप है निस्वार्थ कर्म। संत कबीर की वाणी, कबीर ने कहा कि सकल जन्म सिर्फ ध्यान लगाओ, अंत समय हरि नाम सुनावो, यानी जीवन भर साधना और अंत समय भक्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सूरदास ने अपने भजनों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को गाकर हर भक्त के हृदय में प्रेम का सागर भर दिया। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने हर व्यक्ति को नृत्य और संकीर्तन के माध्यम से भक्ति का मार्ग दिखाया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से श्री राम के आदर्शों को हर घर घर तक पहुंचाया। दोस्तों, आज हमने श्रृंखला में जाना कि सनातन धर्म कोई बीता हुआ इतिहास नहीं, बल्कि आज भी जीवित सत्य है। ये धर्म हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में सत्य बोले, सेवा करें और ईश्वर के प्रति भक्ति रखें। हजारों साल से ये धर्म बदलते युगों के साथ भी अपनी आत्मा को शाश्वत बनाए हुए है। वेदों से लेकर गीता तक, रामायण से लेकर भक्ति आंदोलन तक, हर जगह हमें यही संदेश मिलता है। धर्म का मार्ग है सत्य, सेवा और प्रेम। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें,
हर दिन किसी न किसी रूप में भक्ति करेंगे, दूसरों की मदद को ही पूजा मानेंगे और जीवन को धर्ममय बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, किताब कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।